अर्जुन और सुमन ने अब सच को सामने लाने का फैसला कर लिया था, लेकिन वे जानते थे कि सिर्फ एक खत और शक के आधार पर दोनों भाइयों को सजा दिलाना आसान नहीं होगा। उन्हें ऐसे पक्के सबूत चाहिए थे जिन्हें कोई झुठला न सके। तभी सुमन को अपने पुराने घर में काम करने वाली कमला चाची की याद आई। वह पिछले 20 सालों से उनके परिवार के साथ थी, लेकिन पिता के गायब होने के बाद दोनों भाइयों ने अचानक उन्हें नौकरी से निकाल दिया था। दोनों तुरंत कमला चाची से मिलने पहुंचे। उन्हें देखते ही कमला चाची की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटी, उस रात तुम्हारे पिता के साथ कुछ बहुत गलत हुआ था। मैंने अपनी आंखों से कुछ देखा था, लेकिन डर की वजह से कुछ बोल नहीं पाई। उन्होंने बताया, उस रात मैंने बड़े बेटे रवि को तुम्हारे पिता को सहारा देकर घर से बाहर ले जाते देखा था। छोटा बेटा रोहित भी उसके साथ था। दोनों उन्हें गाड़ी तक लेकर गए थे। अगले दिन उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिता कारोबार के लिए बाहर गए हैं। अर्जुन ने पूछा, क्या आपने उन्हें कुएं की तरफ जाते देखा था? कमला चाची ने सिर झुकाकर कहा, नहीं, मैंने उन्हें कुएं में गिरते हुए नहीं देखा था, लेकिन आधी रात को उनका इस तरह घर से जाना और फिर कभी वापस न आना बहुत अजीब था। अब अर्जुन और सुमन के पास एक खत और एक अहम गवाह दोनों थे। दोनों ने फैसला किया कि अब सीधे अदालत जाकर न्याय मांगा जाएगा। अगले दिन सुमन ने अपने दोनों भाइयों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उसने कहा, 3 साल पहले मेरे भाइयों ने लालच में आकर मेरे पिता को नुकसान पहुंचाया। उनका मकसद सिर्फ संपत्ति हासिल करना था। अदालत में रवि और रोहित ने तुरंत सभी आरोपों से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, यह सब झूठ है। हमारी बहन किसी बाहरी व्यक्ति के बहकावे में आकर हम पर आरोप लगा रही है। तभी अर्जुन आगे आया और उसने वह जेड़ की अंगूठी सबूत के तौर पर पेश की। उसने कहा, यह अंगूठी गोविंद वर्मा की थी। यह उसी कुएं से मिली है जहां उनके अवशेष मिले थे। लेकिन दोनों भाइयों ने फिर भी बचने की कोशिश की। उन्होंने कहा, सिर्फ एक अंगूठी से यह साबित नहीं होता कि हमने कोई अपराध किया है। अदालत में सन्नाटा छा गया। अर्जुन समझ गया कि अभी एक आखिरी चाल चलनी होगी। वह जानता था कि केवल सबूतों से दोनों भाइयों को फंसाना मुश्किल है, इसलिए उसने एक योजना बनाई। उसने पूरे गाँव में खबर फैला दी कि पुराने वर्मा घर के कुएं के पास खुदाई करते समय गोविंद वर्मा का एक पुराना संदूक मिला है। कहा गया कि उस संदूक में एक खत है जिसमें लिखा है कि गोविंद वर्मा को अपनी मौत से पहले दोनों बेटों पर शक हो गया था और उन्होंने अपनी छिपी हुई संपत्ति की जानकारी सिर्फ अपनी बेटी सुमन को दी थी। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई। कुछ लोगों ने यह भी कहना शुरू कर दिया कि उन्होंने सुमन को रात में पुराने घर के पास जाते देखा है। जैसे ही यह खबर दोनों भाइयों तक पहुंची, उनका लालच फिर जाग उठा। रवि ने कहा, अगर सुमन को सच में वह संपत्ति मिल गई तो वह हमारे खिलाफ केस और मजबूत कर देगी। रोहित बोला, हमें उससे पहले ही वह पैसा हासिल करना होगा। दोनों ने रात में सुमन के घर जाकर चोरी करने की योजना बना ली, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अर्जुन पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। रात में जैसे ही दोनों घर में घुसे और छिपी हुई चीजें ढूंढने लगे, अर्जुन और गांव वालों ने उन्हें पकड़ लिया। अर्जुन ने कहा, अगर तुम दोनों निर्दोष थे तो तुम्हें कैसे पता था कि यहाँ कोई छिपी हुई संपत्ति है? तुमने बिना पूछे सीधे पैसे ढूंढना क्यों शुरू कर दिया? दोनों भाई घबरा गए। अर्जुन ने आगे कहा, अगर तुम्हारे पिता ने तुम्हें कोई जानकारी नहीं दी थी तो तुम्हें उनकी छिपी हुई संपत्ति के बारे में कैसे पता था? इस सवाल का उनके पास कोई जवाब नहीं था। अब उनका लालच ही उनके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन चुका था। आखिरकार अदालत के सामने दोनों भाइयों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उन्होंने माना कि संपत्ति के लालच में उन्होंने अपने पिता के साथ विश्वासघात किया था। अदालत ने दोनों को उनके अपराध की सजा सुनाई। सुमन ने अपने पिता को न्याय दिलाने के लिए अर्जुन का धन्यवाद किया। अर्जुन ने कहा, सच्चाई चाहे कितनी भी देर से सामने आए, लेकिन आखिरकार जीत हमेशा सच की ही होती है। वहीं दूसरी तरफ उसी कुएं के पास सफेद पूंछ वाली मछली एक बार फिर दिखाई दी, जैसे उसे भी पता था कि उसके मालिक को आखिरकार इंसाफ मिल चुका है।